गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विमल चुन्नी है। मैं एक बिहार व्यू यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद, आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं सिवान ज़िला से हूँ और मैंने पटना साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है 2007 से 10 के सेशन में इन्वायरमेंटल साइंस। जब बिहार में फर्स्ट टाइम इन्वायरमेंटल साइंस की पढ़ाई स्टार्ट हुई थी, जो फर्स्ट टाइम पटना साइंस कॉलेज से ही चालू हुआ। तो अब मैं स्टॉक मार्केट में एज ए इन्वेस्टर काम करता हूँ। कैसे करना चाहिए? जिस आदमी को स्टॉक के बारे में कुछ नहीं पता है, उसको स्टॉक में कैसे मतलब शुरुआत कैसे करना पहले तो चाहिए? हमको अर्निंग करना चाहिए और अर्निंग के 20% कम से कम कुछ सेविंग करना चाहिए। यानी आप जो कमाते हैं उसका 20% सेव कीजिए। सेव कीजिए फ्यूचर प्लान के लिए। अच्छा। ठीक है, उसमें गोल भी आपका डिसाइड हो सकता है, लेकिन अर्ली कीजिए। आप ये संस्कार, सेविंग का संस्कार आप अपने बच्चों में डाल सकते हैं। अच्छा। ठीक है, और ये माँ बाप का फर्ज बनता है, क्योंकि ये आज के डेट में भारत के सिलेबस में ये सब्जेक्ट ही नहीं है और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई ही नहीं होती है। तो हम लोगों को संस्कार में बच्चों को डालना चाहिए कि हम 2 रुपये बचा के भविष्य में उस 2 रुपये का उपयोग कैसे कब कर सकें। ठीक है, उसके बाद अगर आपको प्रोसेस पता करना पड़ेगा कि सेविंग का क्या क्या प्रोसेस है और कहाँ कहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में ना आइए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पहले 100 रुपये से बैंक में रेकरिंग कराइए। ट्रेकिंग मीन्स सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का ही एक पार्ट होता है रेकरिंग अकाउंट, जिसमें हर मंथ कुछ अच्छा अमाउंट। अच्छा अच्छा और अच्छा। फादर अपने बच्चों से कहें कि अगर हम आपको 100 रुपया देते हैं तो इसमें से 20 रुपये अपने रेकरिंग अकाउंट में हर मंथ डालिए। अच्छा। जो एक छोटा छोटा अमाउंट सेविंग करने का हैबिचुएट भी हो जाएंगे और पैसे के महत्व भी समझेंगे। उसके बाद उनको पढ़ना चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, कंपनियां क्या हैं, उनका रेवेन्यू क्या है। ठीक है, ये सारी उनको पढ़ना चाहिए और माँ बाप को भी पढ़ना चाहिए और बच्चों में ये डालना चाहिए। तो बजटिंग भी जानना चाहिए आदमी को। बिल्कुल जानना चाहिए। अगर माँ आपको एक कुरकुरे दिलाती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने किचन के बजट से ही काट के आपको दिलाती हैं। तो अगर बजटिंग सीखना है तो इस दुनिया में सबसे बढ़िया बजटिंग फीमेल करती हैं, औरतें, हर घर की औरतें। जब आपको पता होगा कि मोदी जी ने नोटबंदी लाया था, माँ बहनों के पास कितने पैसे निकले थे जो पापा या घर के मेल को नहीं पता था। वो पैसे थे जो उन लोगों को घर खर्च के लिए दिया गया था, जिसमें से उन्होंने सेव करके रखा था। तो अगर सेविंग सीखना है तो अपने माँ से, भाई, माँ से, बहन से सीखें। ये किसी सिलेबस में नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको कम से कम +2 तक तो सीखना चाहिए। किस क्लास से ये संस्कार पैदा करना देखिए, चाहिए? संस्कार तो आपको आज के मॉडर्न युग में मतलब कि 2 क्लास से ही डाल देना चाहिए। और अच्छा। बच्चे अगर बोलते हैं कि हमको कुरकुरे दिला दीजिए या चिप्स दिला दीजिए या टॉफ़ी दिला दीजिए, तो सबसे पहले उनको वैल्यूएशन सिखाइए पैसे का, और एट ए टाइम ना दिलाएं। अच्छा। एक दिन वेट कराएं कम से कम। और जो अमाउंट का आप उनको परचेजिंग करा रहे हैं वो अमाउंट उनके हाथ में दें और वो उस बच्चे को उस दुकान पे परचेजिंग कराएं, ताकि उस बच्चे को समझ आए कि अगर 10 रुपया देंगे तो हमको कैडबरी मिलेगा, 20 रुपया देंगे तो उससे बड़ा मिलेगा। तो उस पैसे की महत्व उन्हें समझ में आएगी। अच्छा, ये है। जी। फिर अगर मान लीजिए ये तो बेसिक्स बेसिक्स कंसेप्ट हो हो गए, गए, तो बेसिक संस्कार कंसेप्ट। की बात हो गई। संस्कार तो एक लंबा जैसे प्रोसेस है और उसको ग्रहण भी करना पड़ता तो है। इस उम्र में हम बच्चों को गुल्लक दे सकते हैं। अच्छा, गुल्लक दे सकते हैं। बिल्कुल, अच्छा। ताकि वो हैबिचुएट हो
पैसे एक्वायर करने का, बिटोरने का। So गुल्लक is also very important, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम लोग को दादा दादी तो ज़रूर देते थे। जब ये मॉडर्न युग नहीं था तो लोग मेले में जाते थे, तो अपने बच्चों के लिए गुल्लक तो ज़रूर लाते थे। आज के डेट में ये सारी चीज़ें खो गई हैं, बट कुछ परंपराएं हैं जो हमें आज भी संजो के और अपने बच्चों के संस्कार में डालने चाहिए। तो मेरा नाम विमल चुन्नी है, आप देख रहे हैं बिहार व्यू, मेरे साथ हैं, आप अपना एक बार फिर से नाम बताइए। सौरभ कुमार। सौरभ कुमार। तो सौरभ कुमार जी, कैसे रुचि आई कि ये जो सेक्टर है बज स्टॉक मार्केट का, इस पे इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का, इसको कैसे आप में दिमाग में आया कि इस पे थोड़ा काम करना चाहिए? क्योंकि हम जब पैसे कमाते हैं तो कोई ना कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। वो टूथपेस्ट हुआ, चीनी हुआ, मेडिसिन हुई, गाड़ी हुआ, फर्नीचर हुआ, घर हो या घर का इक्विपमेंट हुआ। ये सारी प्रोडक्ट का कोई ना कोई कंपनी है जो कि मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचती है और हमसे वो प्रॉफिट कमाती है। अगर मान लीजिए कि हम गए मैकडॉनल्ड्स में पिज़्ज़ा खाने, वो भी लिस्टेड कंपनी है। अगर मंथ में 4 पिज़्ज़ा खाते हैं तो 1 पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, 3 पिज़्ज़ा खाएंगे आपसे। और 1 पिज़्ज़ा का जो पैसा है तो उसी कंपनी के शेयर खरीद कर और हम उसमें पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। आज जो पिज़्ज़ा हमने खाया उसका कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन एक अगर शेयर है और टाइम होराइजन लंबा है, बड़ा है, तो हम उस जो कंपनी का हमने शेयर खरीदा वो अच्छा खासा ग्रो कर जाएगा, जो उस समय हमें वो पैसे की नीड की आवश्यकताएं पूरा करेगी। तो हम जो परचेज कर रहे हैं तो कंपनी की प्रॉफिट हो रही है, तो अगर हम उसका शेयर खरीद लेते हैं तो उस प्रॉफिट में हम भी हिस्सेदार हो गए। किसी कंपनी का, सपोज जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, कोई भी ग्रुप, अगर एक शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी का शेयर धारक हैं और ये प्राउड होता है कि हम उसके हिस्सेदार हैं, मालिक हैं। एक ही शेयर क्यों ना हो, वो हमें मेल करेंगे, अपने डिसीजन में यस नो का हमसे ऑप्शन लेंगे, तो उस समय प्राउड होता है कि हाँ, हमारे भी पास हम किसी कंपनी के ओनरशिप एक ही शेयर के माध्यम से है तो है। अच्छा, ये एग्जैक्ट। आपको जब भी उनकी बोर्ड की मीटिंग होगी या क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, उसमें आपके पास आपके नाम से बजाते मेल आता है कि हाँ, हमने ये डिसीजन ले रहे हैं और आपकी क्या राय है। आप चाहे तो वोट कर सकते हैं और चाहे तो ना कर सकते हैं, लेकिन जीवन में हम लोग को लगता है कि हम तो किसी चीज़ का मालिक बन ही नहीं सकते हैं। लेकिन इस माध्यम से, इस प्रोसेस से भी हम लोग मालिक बन सकते हैं और शेयर होल्डर कहला सकते हैं। माँ बाप अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा दे या ना दे, डजेंट मैटर, लेकिन अगर हम किसी कंपनी का एक भी शेयर खरीदते हैं तो उसमें हम हिस्सेदार हैं। तो एक ये आपको प्राउड होगा, क्योंकि हम किसी कंपनी को शेयर खरीदते हैं तो उसके ओनर उस पैसे को ग्रो कराने के लिए वो वर्क करते हैं। हमने पैसा दिया, लेकिन उस पैसे को ग्रो कराने के लिए टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप काम करता है। और हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई काम ही नहीं है। आप इन्वेस्ट कीजिए, आप उनको दीजिए। so investment is also one of the best job. बिल्कुल Hmm? बिल्कुल। वॉरेन बफेट ने, जो वर्ल्ड के कभी फर्स्ट भी अमीर व्यक्ति थे, अभी सेकंड थर्ड भी हैं, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट से बना। जब वो 18 या 19 साल के थे तब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट सीखा और किया, और आज भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। 99 साल के हैं या 90 ईयर्स के हैं, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट से किया। और उनका एक शेयर का, बक्सार हाथवे का शेयर का दाम शायद आज के डेट में 5 करोड़। अच्छा, एक शेयर का दाम। और भारत के जितने भी बड़े सोसाइटी के लोग हैं उस कंपनी का शेयर खरीदे हैं, एक भी शेयर खरीदे हैं, और उनके एनुअल मीटिंग में उनको देखने जाते हैं और सुनने जाते हैं। लेकिन आप में पेशेंस होना चाहिए, लर्न करना चाहिए और टाइम खर्च करना चाहिए। तो अगर आज मेरे को 501 रुपया, मैं मुझे
उससे ज़्यादा का पॉकेट अलाउ नहीं करेगा। तो 501 रुपीज़ अगर मेरे को आज इन्वेस्ट करना है तो कैसे करेंगे हम? देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि इस प्रोसेस में जाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आप सिंपल म्यूचुअल फंड में भी जा सकते हैं। लेकिन आपको म्यूचुअल फंड भी पढ़ना होगा। इक्विटी में जाएंगे कि डेप्थ में जाएंगे कि गोल्ड में जाएंगे कि सॉवरन बॉन्ड में जाएंगे। और आपके लिए बेहतर है कि अगर कोई जॉब करता है तो वो म्यूचुअल फंड में जाए और म्यूचुअल। लॉन्ग टाइम के तो लिए व्हाट जाए। इज़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड? क्योंकि अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम किसी भी घराने के प्रोफेशनल लोगों को पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड में, वो लोग भी शेयर खरीदते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा। अगर आपके पास टाइम है, आप एनालिसिस कीजिए, क्वार्टरली रिजल्ट पढ़िए, रिपोर्ट देखिए और आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है, टाइम नहीं है तो म्यूचुअल फंड में जाइए, टाइम है तो स्टॉक खरीदिए। लेकिन कभी भी आपको ग्रो कराना है अपने पैसे को तो मेरा जो मानना है, अपने टाइम को खर्च कीजिए और 10 से 15 साल के होराइजन के लिए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अच्छा, 10 से 15 साल के लिए। क्योंकि मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बताना चाहता हूँ, हुँ, अगर हम एक बच्चा भी पैदा करें आज के डेट में तो माँ 9 महीने रखेंगे हुँ, और फादर 21 साल वेट करेंगे, तो जाके एक्सपेक्टेशन करेंगे कि हाँ हमारे बच्चे हमें कमा के देंगे या हमारी सेवा करेंगे या हमारे केयर करेंगे। 21 साल हम अपने पैसे के भी साथ अगर इसी तरह का बिहेव रखते हैं, आई होप सो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अच्छा, तो मीन्स कि अगर आप शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसका वेट करें। आप छोटा छोटा अमाउंट हर महीने, कितना छोटा-छोटा अमाउंट, कितना अमाउंट? छोटा मतलब छोटा अमाउंट का मतलब आप फिगर में बताइए मेरे को। अब म्यूचुअल फंड में तो पहले 500 था जब हुँ, हम 2009 में एंट्री लिए थे तो हुँ, हुँ, ठीक है। लेकिन अब भारत सरकार ने, सेबी ने हुँ, 200 रुपया कर दिया है। अच्छा। और अगर शेयर खरीदने का बात हुआ हुँ, तो शेयर 1 रुपये से लेके और भारतीय बाजार में MRF का शेयर 1,10,000 का भी है। अच्छा, तो आपका जो पॉकेट अलाउ करता है अच्छा, वो ही करें, जल्दी अमीर बनने की कोशिश ना करें अच्छा। और धीरे धीरे ग्रो करें। वो कहावत सुने हैं ना, कछुआ और खरगोश का, हुँ, 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 हुँ। कछुआ ही जीतता है। हाँ, वो तो तो मैंने आपको, प्रैक्टिकली भी जीत जाता है ना हाँ कछुआ? हुँ? हाँ, तो आपको इस सेक्टर में इंटरेस्ट बना के रखना होगा और पढ़ते रहना होगा। कोविड आया, लोग हुँ, बोला कि शेयर मार्केट खत्म हो जाएगा, हुँ, हुँ, आज भी शेयर मार्केट है। लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ 2008 में, हुँ। उस समय भारत मार्केट 28% करेक्ट किया, उस समय भी बहुत लोग चले गए, लेकिन कॉन्स्टेंटली जो बना रहा वो अच्छा। पैसा ग्रो कराया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है क्या? बिल्कुल। हाँ, रिस्क फैक्टर नहीं लेने का है। रिस्क आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि रिस्क कितना है और हुँ। आपको अपना रिस्क एनालिसिस करके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, रिस्क सब जगह है, स्टॉक मार्केट में भी है, बैंक में भी है, म्यूचुअल फंड में भी है, बट मैटर ये रखता है नॉलेज, सही दिशा और सही टाइम। अच्छा, शेयर मार्केट में भी पैसा डूबता भी है लोगों का। शेयर मार्केट में पैसा सब जगह डूबता है, हुँ, शेयर मार्केट में तो डूबता ही डूबता है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन लॉन्ग टाइम में 99% मान के चलिए कि कि रिकवर हो जाता है। कि लॉन्ग टाइम में पैसा रिकवर, लॉन्ग टाइम में। और कुछ घरानों में जैसे टाटा, हुँ, 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 रिलायंस, हुँ, 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 ठीक है, ये आ, बाकी जितने भी भारत की घराना हैं, हुँ, हुँ, जिंदल, हुँ, हुँ, बिरला, हुँ, 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 ठीक है, हुँ। तो आप उसको ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखिए पिछले 20 साल का। और जैसे सर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स जैसे हैं उनका जैसे तो देखिए आप फिर उसमें भी बहुत सारा ब्रांच है, जैसे भारत की नवरत्न कंपनियां हैं, उसमें ग्रो तो नहीं होता है लेकिन अच्छा, आपको डिविडेंड मिलता है। और डिविडेंड क्या होता है है ये क्या भी क्या होता है? एक अच्छा टॉपिक है। क्या? क्योंकि डिविडेंड ये होता है कि जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, जब उनका क्वार्टरली रिपोर्ट आता है तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो कितना आपको डिविडेंड देंगे। ठीक है, तो
तो आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि डिविडेंड के पैसा से ही उनका घर चल रहा है। हाँ, लंबा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, और उनको मिनिमम अच्छा 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए या जो भी हो उनका डिविडेंड। मुकेश अंबानी जी को देखिए, हम्म, हजारों हजारों करोड़ में उनको डिविडेंड मिलता है, वो सैलरी ना भी ले तो डिविडेंड मिलता है। टाटा ग्रुप है, उसको भी डिविडेंड मिलता है। तो जितनी घराना है, जैसे कि मान लीजिए कि विप्रो है, अब जिसके पास 100 करोड़ शेयर है, अगर 1 रुपया भी डिविडेंड दिया तो 100 करोड़ रुपये हो गया उसके पास। तो डिविडेंड इस तरह का होता है, जब लंबा ज़्यादा मात्रा में शेयर हो तो डिविडेंड मस्त है, डिविडेंड से भी लाइफ निकल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं विमल चुन्नी और आप हैं बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। आप एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए। और मेरा नाम मनीष और सौरभ दोनों है, तो मैं सौरभ के नाम से ज़्यादा जाना जाता हूँ। थैंक यू। थैंक यू।